कहानी की शुरुआत होती है मिली नाम की एक युवा लड़की से, जो एक बहुत बड़े और आलीशान घर में हाउसकीपर के इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। मिली के पास कॉलेज की डिग्री है, लेकिन फिर भी वो ये नौकरी हर हाल में पाना चाहती है। घर की मालकिन नीना उसे समझाती है कि उसे इसी घर में रहकर काम करना होगा। मिली को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। नीना उसे पूरा घर घुमाती है और उसकी सारी जिम्मेदारियां समझाती है। बातों बातों में नीना बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी वजह से उसे एक हाउसकीपर की जरूरत है। लेकिन वो मिली के सामने एक शर्त रखती है कि वो ये बात उसके पति एंड्रयू को न बताए, क्योंकि अभी शुरुआती दिन है और वो पहले खुद पूरी तरह पक्का हो जाना चाहती है। इसके बाद नीना मिली को उसका कमरा दिखाती है, जो घर की छत पर बनी एक छोटी सी अटारी यानी एटिक रूम में था। जाते समय नीना मिली को आने जाने और पेट्रोल के लिए कुछ पैसे भी देती है और कहती है कि वो जल्द ही अपना फैसला बताएगी। वहां से निकलते हुए मिली के मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि नीना उसे कभी काम पर नहीं रखेगी, क्योंकि अगर उसने एक छोटा सा बैकग्राउंड चेक भी कर लिया तो पता चल जाएगा कि मिली के रिज्यूमे में लिखी हर एक बात झूठ थी। मिली उन पैसों से अपने लिए खाना खरीदती है और रात को अपनी कार में ही सो जाती है। अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर उसे जगाता है और ठीक उसी वक्त मिली के फोन की घंटी बजती है। फोन नीना का था। वो मिली को नौकरी ऑफर करने के लिए फोन करती है और चाहती है कि मिली जितनी जल्दी हो सके काम शुरू कर दे। मिली उसी शाम घर पहुंच जाती है। गेट पर उसकी नजर एंजो नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जो वहां का काम देखने वाला हैंडीमैन था। लेकिन जब मिली घर के अंदर कदम रखती है तो देखती है कि पूरा घर बुरी तरह बिखरा पड़ा है। नीना आगे बढ़कर उसका स्वागत करती है और सफाई देते हुए कहती है कि उसे एक जरूरी पीडीए स्पीच लिखनी है, इसलिए वो ऊपर अपने ऑफिस में ही व्यस्त रहेगी। मिली पूरे घर की साफ सफाई में जुट जाती है। तभी एंड्रयू अपनी बेटी सीसी के साथ घर लौटता है। नीना मिली को उन दोनों से मिलवाती है। एंड्रयू ये जानकर थोड़ा हैरान दिखता है कि मिली अब से उनके साथ ही रहने वाली है। इसके बाद मिली अपने अटारी वाले कमरे में जाती है। वहां पहुंचते ही उसे कुछ अजीब चीजें महसूस होती हैं, जैसे दरवाजे पर किसी चीज से खरोंचने के गहरे निशान थे और कमरे की खिड़की भी हमेशा के लिए जाम थी, जो खुल ही नहीं सकती थी। तभी नीना पीछे से उसके लिए रात का खाना लेकर आती है। मिली उससे पूछती है कि क्या थोड़ी ताजा हवा के लिए ये खिड़की खुल सकती है। नीना हाँ कह देती है और कहती है कि वो हैंडीमैन से बात करेगी। फिर मिली अपने दरवाजे के ताले की चाबी मांगती है तो नीना अजीब तरीके से हंसने लगती है और कहती है, कितना डरावना है ना ये बंद खिड़की, ये ताला। वो वादा करती है कि वो सब ठीक करवा देगी। नीना मिली को एक फोन देती है जिसमें राशन और पेट्रोल के खर्चे के लिए एक क्रेडिट कार्ड लिंक था। लेकिन अगली सुबह जब मिली अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दरवाजा बाहर से अटक जाता है। जैसे तैसे जब वो नीचे पहुंचती है तो देखती है कि नीना गुस्से में पागल होकर चीजें इधर उधर फेंक रही है। वो चिल्ला चिल्लाकर पूछ रही होती है कि उसकी स्पीच के नोट्स कहाँ हैं। वो एंड्रयू से कहती है कि मिली ने उसके नोट्स कचरे में फेंक दिए, जबकि मिली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नीना रोने लगती है और कहती है कि उसने वो नोट्स अपने हाथों से लिखे थे। वो पूरी तरह टूट जाती है। एंड्रयू उसे संभालता है, शांत कराता है और कहता है कि वो सीसी को स्कूल छोड़ देगा ताकि नीना पूरा दिन आराम से रहकर अपनी स्पीच तैयार कर सके। वो उसे सैलून जाकर अपने बालों को ठीक करवाने की सलाह भी देता है। नीना जाते जाते मिली से कहती है कि अगली बार से वो ज्यादा सावधान रहे। मिली भी सहम कर माफी मांग लेती है। नीना के जाने के बाद एंड्रयू मिली से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि नीना को क्या हो गया है। वो आजकल बहुत ज्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रही है। बाहर एंजो मिली को लगातार घूर रहा होता है। वो मिली से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन जैसे ही वो मिली को ऊपर खड़े देखता है वो आगे कुछ नहीं बोलता। अगले दिन मिली को बाथरूम में एक अजीब सी दवा की गोली मिलती है, लेकिन तभी नीना वहां आ जाती है। वो मिली को डांटकर बाहर निकाल देती है और कहती है कि उसे शॉवर लेना है। शाम को जब मिली डिनर बना रही होती है तो एंड्रयू उसके पास आता है और कहता है कि सीसी को आज बहुत भूख लगी है। मिली जब सीसी को खाना देने जाती है तो वो बच्ची नखरे दिखाते हुए कहती है कि गिलास गंदा है। वो बड़े रौब से कहती है, जूस पीना एक प्रिविलेज है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे गंदे गिलास में पिया जाए। मिली चुपचाप जाकर गिलास बदलती है। तब तक एंड्रयू भी वहां आ जाता है और मिली को अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है। मिली ये कहकर मना कर देती है कि वो पहले ही खा चुकी है। मिली अपने कमरे में जाती है
और सोशल मीडिया पर एंड्रयू के बारे में सर्च करने लगती है। तभी अचानक एंड्रयू उसके कमरे में आ जाता है। उसके हाथ में एक कपकेक होता है। वो कहता है कि सीसी ने जिद की थी, इसलिए वो लेकर आया है। धीरे धीरे एंड्रयू और मिली एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक मिली की आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। मिली नीचे जाती है तो नीना उसके हाथ में कमरे के दरवाजे की चाबी थमा देती है। फिर नीना उससे पूछने लगती है कि बीती रात एंड्रयू के साथ कैसी रही। मिली घबराकर जवाब देती है कि उसने खाने में चिकन पिकेटा बनाया था। शनिवार के दिन जब मिली अपने समझौते के मुताबिक अपनी छुट्टी लेने की कोशिश करती है तो नीना कहती है कि आज वो उसे छुट्टी नहीं दे सकती। मिली जवाब देती है कि उसकी एक ऐसी मीटिंग है जिसे वो मिस नहीं कर सकती। तभी पीछे से एंड्रयू आता है और नीना को टोकते हुए मिली से कहता है कि वो जा सकती है। मिली सीधे ह्यूमन सर्विसेज की बिल्डिंग पहुंचती है। वो वहां के अफसर को अपनी इस नौकरी और पते के बारे में बताती है। अफसर उसे साफ चेतावनी देता है कि वो इस नौकरी और रहने की जगह को संभाल कर रखे, वरना वो वापस सीधे बेडफोर्ड जेल भेज दी जाएगी, जहां उसे अपनी सजा के बचे हुए 5 साल काटने होंगे। वहां से निकलते ही मिली को नीना का फोन आता है। वो मिली से कहती है कि वो सीसी को उसकी बैले क्लास से पिक कर ले, लेकिन नीना उसे कोई पता नहीं बताती। मिली जैसे तैसे ढूंढते हुए सीसी की बैले क्लास पहुंचती है, पर वहां जाने पर उसे पता चलता है कि सीसी आज रात अपनी एक सहेली के घर रुकने वाली है। जब मिली वापस लौटती है तो वो देखती है कि एंड्रयू की माँ आई हुई है। वो एंड्रयू के लिए कुछ बहुत कीमती चीनी मिट्टी के खानदानी बर्तन लेकर आई थी। नीना वहां मिली को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और उसके चेहरे पर ही उसकी बेइज्जती करती है। उसी रात जब मिली को नींद नहीं आती तो वो नीचे जाती है, कुछ स्नैक्स लेती है और टीवी देखने बैठ जाती है, जिसकी इजाजत नीना ने उसे दी थी। लेकिन कुछ ही देर में एंड्रयू भी नीचे आ जाता है और उसके साथ बैठ जाता है। दोनों टीवी पर चल रहे एक गेम शो के बारे में बात करने लगते हैं। एंड्रयू बताता है कि नीना का अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मिली चाहे तो उनकी टीम में शामिल हो सकती है। वो मिली को एक हैरान करने वाली बात बताता है कि जब नीना छोटी थी तो उसके माता पिता की एक घर की आग में मौत हो गई थी। वो आग कैसे लगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन लंबे समय तक पुलिस को यही लगा कि वो आग नीना ने ही लगाई थी। तभी अचानक नीना वहां आ जाती है। वो एंड्रयू से कहती है कि रात के 2 बज रहे हैं। एंड्रयू चुपचाप उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद नीना मिली से कहती है कि ये सब अब और नहीं चलेगा। वो चाहती है कि सुबह सीसी के जागने से पहले मिली अपना सामान पैक करे और यहाँ से दफा हो जाए। मिली रोते हुए उससे माफी मांगती है और एक आखिरी मौके की भीख मांगती है। नीना मान जाती है और उसे 1 हफ्ते का वक्त देती है, लेकिन शर्त रखती है कि वो घर में ढंग के कपड़े पहने और एंड्रयू से बिल्कुल दूर रहे। अगले दिन मिली पूरी तरह अपने काम पर ध्यान देती है। नीना की पड़ोस की कुछ सहेलियां घर आती हैं। नीना उनसे कहती है कि वो लोग जल्द ही एक नैनी ढूंढने वाले हैं। वो बताती है कि वो अभी प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन वो लोग फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। जब नीना वहां से हटती है तो मिली चुपके से उन औरतों की बातें सुन लेती है। वो औरतें नीना की बुराई कर रही थीं और कह रही थीं कि नीना को किसी वजह से 9 महीने एक पागल खाने में गुजारने पड़े थे। मिली ये सब अपनी डायरी में लिखने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि नीना ने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोला था और ये उसके हार्मोन्स नहीं थे जो उसे अतरंगी बना रहे थे। वो सच में मानसिक रूप से बीमार थी। तभी नीना कमरे में आती है और कहती है कि अगले शनिवार उसे सीसी को संभालना होगा, क्योंकि उसे और एंड्रयू को किसी काम से शहर जाना है। उनके जाने के बाद मिली को नीना की कुछ दवाइयां मिलती हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स मानसिक विकारों से जुड़े थे। मिली अब इस घर से किसी भी तरह निकलना चाहती है और दूसरी नौकरी ढूंढने लगती है। सीसी उसकी ये बात सुन लेती है। मिली बात को संभालते हुए कहती है कि उसने गलत सुना है और वो सीसी के लिए एक सैंडविच बनाती है, लेकिन सीसी कहती है कि उसे भूख नहीं है। मिली देखती है कि सीसी अपने छोटे से खिलौने वाले घर से खेल रही है और उसी डॉल हाउस की अटारी वाले हिस्से में मिली को अपना वो खिलौना मिलता है जो सीसी ने उसके कमरे से चुराया था। मिली सीसी से कहती है कि वो उसके अटारी वाले कमरे से दूर रहे। इस पर सीसी पलटकर जवाब देती है। तभी एंड्रयू और नीना लौट आते हैं। एंड्रयू अकेले में मिली को बताता है कि नीना को एक बीमारी है जिसकी वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती, जबकि एंड्रयू को अपना बच्चा चाहिए। बातों बातों में ये भी सामने आता है कि एंड्रयू
सीसी का असली पिता नहीं है। उसी रात मिली को एंड्रयू और नीना के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। नीना के हाथ में एक खून से सना चाकू होता है। मिली सहम कर पूछती है कि क्या एंड्रयू ठीक है। एंड्रयू बाहर आता है, नीना के हाथ से चाकू छीनता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। अगले दिन नीना मिली से माफी मांगती है। वो कहती है कि उसने बच्चे को लेकर झूठ बोला था। वो मिली को अपने कुछ महंगे कपड़े दे देती है। मिली पहले मना करती है, लेकिन नीना के जिद करने पर वो रख लेती है। इसके बाद नीना मिली से कहती है कि वो आने वाले शनिवार के लिए एक म्यूजिकल शो के टिकट और एक आलीशान होटल का स्वीट बुक कर दे। वो बताती है कि उस दिन सीसी अपनी सहेली के घर होगी, इसलिए मिली को पूरा वीकेंड अकेले बिताने का मौका मिलेगा। इसके बाद मिली सीसी की बैले क्लास जाती है। वहाँ बैठी एक दूसरी हाउसमेट मिली को एक खौफनाक सच बताती है कि जब सीसी छोटी थी तो नीना ने उसे बाटब में डुबाकर मारने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उसने ढेर सारी गोलियां खाकर अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन किस्मत से उसके पति ने पुलिस को बुला लिया। मिली घबराकर घर लौटती है और हैंडीमैन एंजो से पूछती है कि वो इस परिवार के बारे में क्या जानता है। एंजो उसे चेतावनी देता है कि उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है, उसे चले जाना चाहिए। तभी नीना वहाँ टिकट लेकर पहुँचती है। वो गुस्से में मिली से पूछती है कि उसने उसी दिन के टिकट क्यों बुक किए जिस दिन उसे सीसी को आर्ट्स कैंप छोड़ना था। मिली कहती है कि उसे इस बारे में नहीं पता था। नीना कहती है कि वो इन टिकटों के पैसे मिली की सैलरी से काटेगी। मिली कहती है कि वो इतना नुकसान नहीं झेल सकती। तभी एंड्रयू वहाँ आता है और कहता है कि वो लोग क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करके पेमेंट रिफंड करवा लेंगे। नीना सीसी को लेकर चली जाती है। इसके बाद मिली शॉवर ले रही होती है और अचानक एंड्रयू उसे सिर्फ एक तौलिए में लिपटा हुआ देख लेता है। मिली बाहर आकर एंड्रयू से माफी मांगती है। एंड्रयू उसे बताता है कि टिकट का रिफंड नहीं मिल पाया, इसलिए मिली को ये टिकट रख लेने चाहिए और किसी दोस्त के साथ शो देखने जाना चाहिए। मिली कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, तो एंड्रयू सुझाव देता है कि क्यों ना वो दोनों ही साथ चले। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मिली मान जाती है। वो नीना की दी हुई ड्रेस पहनकर एंड्रयू से मिलती है और दोनों शो देखने जाते हैं। शो के दौरान एंड्रयू लगातार मिली को ही निहार रहा होता है। डिनर पर जब मिली को समझ नहीं आता कि क्या ऑर्डर करे, तो एंड्रयू मेन्यू की हर एक चीज ऑर्डर कर देता है। बातों ही बातों में एंड्रयू मिली से पूछता है कि क्या उसे बच्चे पसंद हैं। मिली कहती है हाँ, किसी सही इंसान के साथ भविष्य में। एंड्रयू नीना के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि नीना पहले ऐसी नहीं थी, पर अब वो हर वक्त बस गुस्से में रहती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मिली उसे दिलासा देती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। एंड्रयू कहता है कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी है, इसलिए ड्राइव करना ठीक नहीं होगा। वो लोग उसी होटल में एक ही फ्लोर पर 2 अलग कमरे बुक कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मिली अपने कमरे में जाकर फोन चार्जिंग पर लगाती है, नीना के मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। आखिरी मैसेज में लिखा था, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मिली ये मैसेज एंड्रयू को दिखाती है। एंड्रयू उसे भरोसा दिलाता है कि वो नीना से बात कर लेगा और सब ठीक हो जाएगा, और इसी पल एंड्रयू मिली को किस कर लेता है। अगली सुबह दोनों एक ही बिस्तर पर जागते हैं। नीना घर जल्दी लौट रही थी, इसलिए उन्हें उससे पहले पहुंचना था। एंड्रयू कहता है कि नीना को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए और काश वो मिली से पहले मिला होता। वे नीना से पहले घर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन कहानी फिर से वही मोड़ ले लेती है। नीना घर आती है और मिली को किचन में काम करते हुए पाती है। एंड्रयू अंदर आकर झूठ बोल देता है कि वो ऊपर के बाथरूम का ड्रेन साफ कर रहा था। नीना रात के बर्ताव के लिए मिली से माफी मांगती है और कहती है कि वो बहुत थकी हुई थी। खाना खाते हुए नीना मिली से पूछने लगती है कि उसकी रात कैसी रही। मिली एक झूठी कहानी गढ़ देती है। तभी अचानक नीना मुस्कुराते हुए पूछती है, वैसे मिली, क्या तुमने खाना बनाना तब सीखा था जब तुम 10 साल जेल में थी? ये सुनकर एंड्रयू के होश उड़ जाते हैं, लेकिन नीना इस बात को दबाकर मिली को काम की एक लंबी लिस्ट थमा देती है और उसे अपनी कार ले जाने को कहती है। एंड्रयू बिल्कुल खामोश रहता है। मिली को अब समझ आता है कि नीना उसका सच हमेशा से जानती थी। वो जानती थी कि पैरोल की शर्तों की वजह से मिली ये नौकरी कभी छोड़ नहीं सकती। ग्रोसरी स्टोर पर एक अजनबी औरत मिली को देखकर उसके फोन के बारे में पूछती है। वो कहती है कि नैनी कभी अपने मालिक का दिया फोन इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके हर एक मैसेज और कॉल को ट्रैक किया जाए। मिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नीना सब कुछ ट्रैक कर रही थी,
और तभी अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है और मिली को गिरफ्तार कर लेती है। आरोप था कि उसने कार चोरी की है और वो कार नीना की थी। एंड्रयू पुलिस स्टेशन आकर मिली की जमानत करवाता है। बाहर आकर मिली एंड्रयू से सच छिपाने के लिए माफी मांगती है। एंड्रयू कहता है कि जो बीत गया सो बीत गया, उसे सफाई देने की जरूरत नहीं है। घर लौटकर एंड्रयू नीना को नीचे बुलाता है। नीना कहती है कि वो जानती है कि एंड्रयू मिली को शहर लेकर गया था और वो दोनों साथ सोए थे। एंड्रयू कहता है कि ये उसका वहम है। नीना इल्जाम लगाने लगती है कि मिली ने उसकी अलमारी से कपड़े चुराए हैं। एंड्रयू का सब्र टूट जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हुआ। वो नीना से कहता है कि वो तुरंत इस घर से निकल जाए क्योंकि वो अब और उसे एक गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। मिली नीना से पूछती है कि क्या वो सामान पैक करने में उसकी मदद करे। गुस्से में पागल नीना मिली के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वो अपनी कार में बैठती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन गेट पर जाकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। अंदर एंड्रयू मिली को संभालता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये तो एक न एक दिन होना ही था। एंड्रयू कहता है कि उसने बहुत लंबे समय से किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया है और वो चाहता है कि मिली हमेशा के लिए उसके साथ यहीं रहे। अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन एक दिन मिली देखती है कि एंजो से बहुत अजीब तरीके से घूर रहा है। तभी एंड्रयू नीचे आता है और उसकी माँ के टूटे हुए कीमती बर्तन देखता है। वो उसी वक्त गुस्से में एंजो को नौकरी से निकाल देता है। मिली एंड्रयू से माफी मांगती है कि बर्तन उसकी वजह से टूटे। एंड्रयू कहता है कि कोई बात नहीं, वो इन्हें फेंकने की बजाय एक जिपलॉक बैग में रख दे, उसका एक जानने वाला इन्हें ठीक कर देगा। मिली उन टुकड़ों को बैग में रख देती है। उसे लगता है कि आखिरकार वो इस घर में खुश है, लेकिन तभी उसकी नजर सीसी के उस छोटे खिलौने वाले घर पर पड़ती है और उसे कुछ अजीब एहसास होता है। एंड्रयू कमरे में आता है और देखता है कि बर्तनों के टुकड़े अभी भी वैसे ही पड़े हैं। मिली कहती है कि उसे डर था कि कहीं कांच से उसका हाथ न कट जाए। एंड्रयू अचानक मिली को अपनी गोद में उठाता है और ऊपर अटारी वाले कमरे में ले जाता है। वो शैंपेन की एक बोतल खोलता है और जबरदस्ती मिली को पिला देता है। जब मिली की आंख खुलती है तो वो खुद को अटारी में अकेला पाती है और दरवाजा बाहर से लॉक था। बाहर से एंड्रयू की आवाज आती है कि वो उसे बाहर निकाल देगा, लेकिन अभी नहीं। तभी सीन बदलता है और गेट पर खड़ी नीना दिखाई देती है, जो रोते रोते अचानक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। वो खुशी से नाचने लगती है और एंड्रयू को गालियां देने लगती है। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक सच सामने आता है। इस पूरी कहानी का असली विलेन नीना नहीं बल्कि एंड्रयू था। नीना का अपने माता पिता की मौत की आग से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अकेली बची थी। लॉ स्कूल के दिनों में उसका अपने एक शादीशुदा प्रोफेसर के साथ अफेयर हो गया था, जिससे वो प्रेग्नेंट हुई और उसने अकेले काम करके सीसी को पाला। उसी दौरान उसकी मुलाकात एंड्रयू से हुई थी। नीना को एंड्रयू बहुत शरीफ और मददगार लगा। एंड्रयू ने सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर उसे प्रपोज कर दिया। नीना को लगा कि एंड्रू उसकी जिंदगी का मसीहा है, लेकिन एक दिन एंड्रू ने देखा कि नीना के बालों की जड़ें दिख रही हैं। उसने नीना से सैलून जाने को कहा, पर नीना काम में इतनी मसरूफ थी कि वो नहीं जा पाई। एंड्रू को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने एक बहाना बनाकर नीना को अटारी में भेजा और पीछे से दरवाजा लॉक कर दिया। एंड्रू ने दरवाजे के पीछे से कहा कि सुंदर बाल रखना एक प्रिविलेज है और इसकी परवाह करनी चाहिए। नीना ने कहा कि वो अगली बार अपॉइंटमेंट ले लेगी, लेकिन एंड्रू ने कहा कि उसे ये समझना होगा कि गलतियों के नतीजे भुगतने पड़ते हैं। एंड्रू ने दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा अंदर सरकाया और कहा कि वो अपने सिर से 100 बाल जड़ समेत उखाड़कर इस लिफाफे में डाले। नीना को लगा ये कोई मजाक है, पर एंड्रू गंभीर था। वो नीना को वहीं बंद करके चला गया। नीना चिल्लाती रही, पर अपनी बेटी के पास वापस जाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने दर्द बर्दाश्त करते हुए 100 बाल उखाड़े और लिफाफा बाहर सरका दिया, लेकिन एंड्रू ने लिफाफा फिर अंदर भेज दिया और कहा कि एक बाल में जड़ नहीं है, इसलिए दोबारा शुरू करो। नीना ने फिर ऐसा किया, तब जाकर एंड्रू ने अंदर आकर उसे पानी दिया। नीना जब नीचे अपनी बेटी को देखने गई तो उसे चक्कर आने लगे, क्योंकि एंड्रू ने उस पानी में कुछ मिला दिया था। जब नीना को होश आया तो उसे पानी बहने की आवाज आई।
वो जैसे तैसे बाथरूम पहुंची तो देखा कि सीसी बाथटब में डूबी हुई थी और ठीक उसी वक्त पुलिस ने आकर नीना को पकड़ लिया। ये सब एंड्रयू का रचा हुआ एक जाल था। बाहर की दुनिया में किसी ने यकीन नहीं किया कि एंड्रयू एक दरिंदा हो सकता है। आखिर में अपनी बेटी को वापस पाने के लिए नीना को सारे झूठे आरोप स्वीकार करने पड़े। दुनिया की नजरों में नीना पागल बन गई और एंड्रयू एक बेचारा महान पति। इसी वजह से नीना ने अपने डॉक्टर को ब्लैकमेल करके एंड्रयू से झूठ बुलवाया कि वो कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि वो एंड्रयू का बच्चा कभी नहीं चाहती थी। एंजो बाहरी दुनिया से उसका इकलौता संपर्क था। उसने नीना को एक नकली पासपोर्ट देकर भगाने की कोशिश की थी, लेकिन एंड्रयू को पता चल गया और उसने नीना को फिर से पागल खाने भेज दिया। नीना जानती थी कि अगर वो भागी तो एंड्रयू उसे ढूंढ निकालेगा और अगर वो मर गई तो सीसी का क्या होगा। तभी नीना को एंड्रयू की सबसे बड़ी कमजोरी का पता चला कि एंड्रयू को अपनी तारीफ सुनना और औरतों का उसके लिए पागल होना पसंद है। वहीं दूसरी तरफ एंजो नीना की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने अपनी बहन को एंड्रयू जैसे ही एक दरिंदे के हाथों खो दिया था। एंजो ने नीना से भागने को कहा और कहा कि वो एंड्रयू को संभाल लेगा, लेकिन नीना का प्लान कुछ और था। एक ऐसा प्लान जिसमें मिली शामिल थी। मिली बिल्कुल एंड्रयू की पसंद की लड़की थी और सबसे बड़ी बात, वो पैरोल पर बाहर आई एक कातिल थी। एंजो इस प्लान के खिलाफ था, लेकिन नीना को लगा कि यही इकलौता रास्ता है। मिली इस घर में नीना की जगह ले लेगी और अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो और सीसी हमेशा के लिए एंड्रयू के चंगुल से आजाद हो जाएंगे। वापस अटारी में मिली चिल्ला रही होती है। एंड्रयू अंदर आता है और कहता है कि वो बर्तन उसकी दादी लंदन से लाई थी जो बेहद कीमती थे, पर मिली ने उन्हें तोड़ दिया और साफ तक नहीं किया। वो खानदानी बर्तन अब 21 टुकड़ों में बदल चुके हैं, इसलिए अब सजा के तौर पर मिली को उन्हीं टुकड़ों में से एक से अपने पेट पर 21 कट लगाने होंगे। हर एक टुकड़े के लिए एक कट, और वो ये काम ढंग से करे क्योंकि एंड्रयू खुद सब देख रहा है। और यहाँ मिली का अतीत सामने आता है। बिल्कुल एंड्रयू जैसे ही एक दरिंदे ने मिली की सहेली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अपनी दोस्त को बचाने के चक्कर में मिली के हाथों अनजाने में उसका मर्डर हो गया, लेकिन उसकी रूममेट ने कोर्ट में सब बातों से इनकार कर दिया। किसी ने मिली का यकीन नहीं किया और उसे 15 साल जेल में बिताने पड़े। जब वो बाहर आई तो उसे चारों तरफ बस ऐसे ही दरिंदे दिखे और आज वो फिर एक दरिंदे के जाल में फंस चुकी थी। मिली दर्द से चिल्लाते हुए अपने पेट पर 21 कट लगाती है और बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाती है। दूसरी तरफ नीना और सीसी एक साथ बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं। नीना कहती है कि अब वे आजाद है। सीसी मिली के बारे में पूछती है और कहती है कि उसे लगता है कि उन्हें मिली को भी अपने साथ ले जाना चाहिए था। अगली सुबह एंड्रयू अटारी में मिली के पास आता है और उसे किस करके जगाता है। वो कहता है कि वो सच में उसके साथ एक नई जिंदगी चाहता है। वो उसे सब कुछ देगा, पैसा, इज्जत, पढ़ाई। लेकिन तभी मिली अचानक एक बटर नाइफ से उस पर हमला कर देती है। वो एंड्रयू का फोन छीनती है, उसे लात मारकर नीचे गिराती है और कमरे से बाहर भागकर दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। मिली नीचे किचन में जाकर पानी पीती है और अपने लिए एक सैंडविच बनाकर खाती है। तभी एंड्रयू के फोन पर उसकी माँ के मैसेजेस आने लगते हैं। उन्हें पढ़ने के बाद मिली बचे हुए सारे कीमती बर्तन और एक प्लास लेकर वापस ऊपर एंड्रयू के पास पहुंचती है। एंड्रयू दरवाजे के दूसरी तरफ से गिड़गिड़ा रहा था और बार बार माफी मांग रहा था। मिली कहती है कि अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो उसे पहले मिली के लिए एक काम करना होगा। वो दरवाजे के नीचे से प्लास अंदर सरकाती है और एंड्रयू से कहती है कि वो अपना सामने का एक दांत खुद उखाड़े। वो कहती है कि उसकी माँ को उसकी मुस्कान बहुत पसंद है ना, और बिना सामने के दांत के वो मुस्कान कैसी दिखेगी। एंड्रयू मना कर देता है तो मिली बाहर एक एक करके उसकी माँ के कीमती बर्तनों को जमीन पर पटक कर तोड़ने लगती है। एंड्रयू चिल्लाता है कि वो उसे पैसे देगा, पर मिली कहती है कि उसे सिर्फ उसका दांत चाहिए। मिली उसे याद दिलाती है कि वो मर्डर के इल्जाम में जेल जा चुकी है और वो कमरे के बाहर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देती है कि अगर उसने दांत नहीं उखाड़ा तो वो पूरे कमरे में आग लगा देगी। एंड्रयू डर के मारे मान जाता है। मिली एंड्रयू के फोन से कमरे के अंदर लगे कैमरे का लाइव फुटेज देखती है, जहां एंड्रयू दर्द से कराहते हुए अपना दांत उखाड़कर दरवाजे के नीचे से बाहर सरका देता है। मिली कहती है कि वो सुबह वापस आएगी और वो नीचे जाकर आराम से टीवी देखने लगती है, लेकिन तभी नीना घर के बाहर पहुंचती है। वो देखती है कि अटारी की लाइट जल रही है और अंदर से टीवी की आवाज आ रही है। उसे लगता है कि एंड्रयू अंदर है। नीना सीधे ऊपर अटारी की तरफ बढ़ती है। नीचे मिली की आंख खुलती है और वो कैमरे में देखती है कि एंड्रयू
एंड्रू अपनी जगह पर नहीं है। वो भागकर ऊपर जाती है, लेकिन तब तक नीना दरवाजा खोल चुकी होती है। एंड्रू बाहर निकलते ही मिली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मिली उसके गले के उसी जख्म पर वार करती है जहां उसने बटर नाइफ मारा था और वहां से भाग निकलती है। एंड्रू मिली को ढूंढने बाहर जाता है, पर जब वो वापस अंदर आता है तो नीना उसके सामने खड़ी होती है। एंड्रू रोते हुए नीना से कहता है कि मिली भाग गई और वो अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि वे एक नई शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि वो आज भी उससे प्यार करता है। वो नीना को पुरानी यादें दिलाता है और कहता है कि वो उसके बिना सरवाइव नहीं कर पाएगी और अकेले सीसी को कैसे पालेगी। एक पल के लिए लगता है कि नीना उसकी बातों में आ जाएगी, लेकिन नीना उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ है। उसका करियर उसके बाप की भीख है, उसकी पत्नी उससे नफरत करती है और जिस बच्ची को वो अपना कहता है वो उसकी है ही नहीं। नीना कहती है, एक पल और इस राक्षस के साथ जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। जैसे ही एंड्रू गुस्से में उसकी तरफ लपकता है, नीना पूरी ताकत से उसे पीछे धक्का दे देती है। एंड्रू सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। नीना उसके पीछे एक लाइट बल्ब भी नीचे फेंक देती है ताकि पुलिस को लगे कि एंड्रू बल्ब बदलते समय सीढ़ियों से गिर गया। नीना मिली से कहती है कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए। मिली के मना करने पर भी नीना जिद करती है और कहती है कि मिली इस दलदल का हिस्सा बनने के लायक नहीं है, उसे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। जाने से पहले मिली एंड्रू का वो टूटा हुआ दांत उसकी लाश के पास रख देती है। नीना एंजो को फोन करती है। कुछ देर बाद पुलिस आती है और नीना से पूछताछ करती है। एक महिला ऑफिसर पॉइंट आउट करती है कि लाश के गले पर एक गहरा कट है जो सीढ़ियों से गिरने से नहीं लग सकता, लेकिन वो ऑफिसर एंड्रू को पहले से जानती थी। वो केस को एक हादसा मानकर बंद कर देती है। एंड्रू का अंतिम संस्कार होता है। चूंकि एंड्रू और नीना का तलाक नहीं हुआ था, इसलिए एंड्रू की सारी संपत्ति नीना के नाम हो जाती है। वो उस मनहूस घर को बेचकर सीसी के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट होने की प्लानिंग करती है। अंतिम संस्कार में एंड्रू की मां रोते हुए कहती है कि जब पुलिस को एंड्रू की लाश मिली तो उसका एक दांत गायब था। वो वही पुरानी लाइन दोहराती है, दांत एक प्रिविलेज है और अगर आप उनकी देखभाल नहीं करते तो आप उन्हें खो देते हैं। मिली भी वहां पहुंचती है। वो पैरोल पर होने की वजह से देश छोड़कर भाग नहीं सकती थी। नीना आगे बढ़कर मिली को $1,00,000 का एक चेक देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी के बिल्कुल आखिरी सीन में मिली एक दूसरी महिला के घर हाउसकीपर के इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। दरअसल नीना ने ही उस महिला को मिली का रेफरेंस दिया था, क्योंकि उस महिला के हाथों पर भी घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के गहरे निशान थे और अब मिली उस घर में कदम रख चुकी थी, उस बेबस औरत को एक और एंड्रू जैसे राक्षस से आजाद कराने के लिए। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यही खत्म होती है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे चैनल पर और भी रोचक फिल्में देख सकें।